Hello friends, welcome my channel, and today we will discussing about what is redox reaction and oxidation and reduction reaction. In this part we will study redox reaction and oxidation and reduction reaction, and in our next part we will study oxidizing agent and reducing agent. So let's start our topic. So friends, now we are going to study about oxidation and reduction reaction. This is most important reaction in our chemical reaction. So oxidation और reduction. So first important thing समझते हैं, means redox reaction होता क्या है. तो हमारा एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है. जब ये दोनों कंबाइन एक रिएक्शन में मिलते हैं उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. मींस डिफ्यूजन के कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो यही रिडक्शन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में जब मिलते हैं किसी रिएक्शन में उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिडॉक्स का मतलब समझते हैं, जो उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिडॉक्स क्या है. तो सबसे पहले यहाँ जो रिडॉक्स स्पेलिंग लिखी हुई है REDOX लिखी हुई है. तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, ये RED मतलब यहाँ पे रिडक्शन. क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे RED का मतलब होता है रिडक्शन, एंड यहाँ पे जो OX है, ये जो OX है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन. क्या है इसका मतलब? ऑक्सीडेशन. तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हम एक साथ समझेंगे ताकि इनके बीच का डिफरेंस हमको समझ में आए. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जिन उसके बाद हम यहाँ पे एक टॉपिक और देखेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर. टॉपिक का नाम है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर. इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो नाउ वी स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So now we study about oxidation and reduction. So first of all we will study about oxidation, and as well as we will study about reduction. तो इन दोनों को हम क्लियर करेंगे. तो किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कब कहेंगे, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए. कंडीशन एक नहीं, कंडीशन हमारे पास मैंने कंडीशन, लेकिन समझते हैं कौन सी कंडीशन. तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसमें हो रहा होगा ऐड ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अगर किसी रिएक्शन में जैसे रिएक्शन ले लीजिए हमारा, जैसे Mg प्लस O2 ये इक्वल टू बनता है 2MgO. जब इक्वल टू 2MgO बनेगा तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा ये क्या है, मतलब ये हमारा रिएक्टेंट्स है, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो ये हमारे दो रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे समझना फ्रेंड्स, जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन है नहीं है, एंड इसके पास ऑक्सीजन है यस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं ऐड ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन. यस फ्रेंड, इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है. तो अब हम एक और अगर देखते हैं रिडक्शन में क्या होगा. तो रिडक्शन में होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे उसका अपोजिट होएगा, यहाँ पे होगा ऐड ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐड ऑफ हाइड्रोजन होगा. तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं. मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा. जैसे इसमें Mg प्लस O2 था, मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन भी जुड़ा तो MgO बन गया. यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीजन था नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन. तो इस तरीके इसकी रिएक्शन देखेंगे कि इसकी कैसे हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा. तो ऐसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मीन्स 2N प्लस 3H2 इक्वल टू 3NH3. यहाँ पे 2 होगा फ्रेंड्स, बैलेंस देखिए. तो ये बैलेंस हो गया है. तो ये हमारा रिएक्शन है 2N प्लस 3H2 इक्वल टू 2HN3. तो रिएक्शन है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रेंड्स देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा अकेला है. क्या है, अकेला. तो इसको हमें नहीं देखना, इसको देखना है, क्योंकि हमें ऐड ऑफ हाइड्रोजन देखना है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई नहीं था, ये यहाँ से ऐसे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो गया. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. क्या होगा, रिडक्शन होगा.
तो अब एक क्वेश्चन टॉपिक उठता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनमें दोनों होगा। तो इसका सबसे मेन आंसर है कि दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है उसमें केवल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ना तो केवल रिडक्शन हो सकता है। उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, मीन्स ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। केवल रिडक्शन नहीं देख सकते आप कभी और केवल ऑक्सीडेशन नहीं देख सकते। तो अब फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो केवल वो हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे केवल रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमारे और कंडीशन में जाना पड़ेगा, एंड जो कि नेक्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है हमारी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन है इसमें की, एंड हमारा ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट कंडीशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, मीन्स ये जस्ट अपोजिट चला दोनों का। एंड यहाँ पे अभी हम लोग एक रिलेशन भी समझेंगे ताकि हमको तो इजी हो जाए। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक हैं, तो इन दोनों को हमको समझना पड़ेगा। मीन्स जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है 2NH3 मीन्स अमोनिया। जब अमोनिया को हम डिकम्पोज करेंगे तो ये बन जाएगा 2N+3H2, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कैसे लिखना, जो 2NH3 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे जो N के साथ आता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमको नहीं मिलता, तो हम लोग इसी को कह सकते हैं ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इतना क्लियर है। एंड अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे, हम जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हैं, मीन्स 2MgO। जब ये रिएक्शन होगा तो डिकम्पोज होगा, सॉरी, तो यहाँ बनेगा Mg+O2। मीन्स सब एक दूसरे से रिलेशन है, तो तुमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बना रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या खास बात है, तो यहाँ पे MgO O है इसके साथ, एंड यहाँ पे Mg अकेला हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम एक टॉपिक कह सकते हैं कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे। ओके, कंफर्म है। तो इसको हम लोग रिडक्शन कह सकते हैं। देन हमारी दो कंडीशन थी, फर्स्टली ये थी एंड सेकेंडली ये थी, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। अब इस फर्स्ट एंड सेकेंड में, इस फर्स्ट और इस सेकेंड में हम लोग एक चीज समझेंगे जिससे आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को नहीं भूलना है, आपकी कॉपी में सिर्फ दो ही मिलेंगे, मीन्स ये रिएक्शन और सॉरी ये कंडीशन और ये कंडीशन। आपके क्लास 10 की बुक में सिर्फ ये दोनों कंडीशन है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो आपको एक कंडीशन और मिलेगी ये, और इस कंडीशन को ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग देखना। तो ये कंडीशन हमारी बेस्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल में, यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बिन इलेक्ट्रॉन्स के हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, और बिन इलेक्ट्रॉन्स कोई हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, और तब तक हमारा केमिकल रिएक्शन बनेगा नहीं कोई। तो यहाँ पे सबसे मेन होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए तो सबसे पहले ये हमारा ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्लियर है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, इसको भी समझना है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें ऑक्सीडेशन में, एंड यहाँ पे रिडक्शन में इसके अपोजिट आप लोग बोलेंगे, वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एडिशन हो, यहाँ पे रिमूवल होता है एंड यहाँ पे एडिशन होता है। एंड इन्हीं और इसी कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक हमारा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमको इसको समझना पड़ेगा, इसको, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझने से पहले इसको समझते हैं, बट हमको पहले जो टू कंडीशन इसमें दी हुई है, पहले इनके बीच और थोड़ा सा और से डीपली जाते हैं और इसको इजी बनाते हैं, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। So friends, now we discussed about first and second condition of oxidation and reduction in deep. So it will be easy for us. So first of all, we know what is reaction. जो हमें समझा था वो रिएक्शन क्या था, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। वो रिएक्शन कौन सा था जिसमें ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ था?
वो रिएक्शन था 2Mg plus O2 gives 2MgO। तो ये हमारा रिएक्शन था एंड इसमें हम लोग को क्या रिएक्शन में रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पे था 2NH3 रिएक्शन 2N plus 3H2। तो ये हमारा रिएक्शन था इसमें का एंड इसमें का। अब हम समझते हैं एड ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन क्या था। सबसे पहले हम इन फोर कंडीशन का रिएक्शन लिखते हैं, फिर इनको जाके समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें का रिएक्शन हमको जानना पड़ेगा। एड ऑफ हाइड्रोजन में रिएक्शन क्या था, तो इसके लिए रिएक्शन है Mg plus H2, it gives MgH2। तो फ्रेंड्स ये सब रिएक्शन हमारे हो गए एंड देन आवर लास्ट सेक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल कैसे हुआ था, तो 2MgO डिकम्पोज 2Mg plus O2। तो सारे रिएक्शन क्या फ्रेंड्स हम लोग के सही लिखे, हाँ ये फ्रेंड्स हमारे सारे रिएक्शन लिखे हैं। तो इनमें सब में एक कंडीशन अप्लाई कर दी, ऐड ऑफ हाइड्रोजन रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऐड ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें दोनों यानी कि मींस इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हमको पता है हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें पता, हमने समझा था कि कोई भी दुनिया की ऐसी रिएक्शन नहीं जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन हो ओनली रिएक्शन हो, उन दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या फ्रेंड्स, रेडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें ये भी होगा ये भी होगा, मीन्स दोनों रिएक्शन होंगे। तो हम अपनी समझते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का ऐड, और ऑक्सीजन हमारा कैसा है, नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है। और हाइड्रोजन हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है। तो क्या इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, समझना, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। क्या फ्रेंड ये सही लिखा है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। एंड इस तरीके यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ऐड ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। जब किसी रिएक्शन में हमको नेगेटिव एलिमेंट का ऐड दिख जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, एंड उसी को हम लोग और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट दिख जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं क्या फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें भी समझते हैं, इसमें भी वही अप्लाई होगा। यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली ऐड ऑफ हाइड्रोजन, कैसा है हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऐड ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, एंड यहाँ पे रिमूव है तो रिमूव ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। तो ये डिफिनेशन हमारी और इजी बन गई। अब ये रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे समझना Mg क्या है, Mg के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा ये यहाँ पे Mg के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स अब हमें यहाँ पे एक और टर्म क्लियर करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे Mg। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक और टर्म क्लियर करना पड़ेगा जो Mg है, मीन्स Mg मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीडेशन में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज। मैग्नीशियम क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब उसे ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एजेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पहले हम इसमें फोकस करते हैं। तो Mg है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स Mg के साथ ऑक्सीडेशन हो गया। एंड में रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये है क्या ऑक्सीजन। जब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ Mg जुड़ गया मीन्स एडिशन ऑफ Mg की वैल्यू क्या होती है, Mg क्या होता है, Mg2+ होता है। तो Mg पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे आ गए ना हम लोग एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, तो इसी को हम लोग कर देंगे रिडक्शन। और जो हमारा ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रहा है।
ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एंड यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर होगा कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एंड इस तरीके इसमें भी एक और यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे ऊपर वाले एग्जांपल, तो नीचे वाले को रफ कर देते हैं। तो ऊपर वाले की एग्जांपल लेकर हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है Mg + H2 = MgS2। तो यहाँ पे लिखा है हमारा Mg के साथ क्या हो रहा है, H2 जुड़ रहा है, मीन्स एड ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एंड जो यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg को क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे Mg रिड्यूस हो रहा है, एंड यहाँ पे H2 के साथ Mg जुड़ गया। एड ऑफ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें क्लियर करना है, यहाँ पे एड ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है। तो ये यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्शन नहीं, मीन्स यहाँ पे हम लोग की अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। रिएक्शन फिर से लिखते हैं, फिर से समझते हैं, क्योंकि यह जल्दी आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो ये रिएक्शन था Mg + H2, इतना क्लियर है, MgS2 है। तो हम लोगों ने क्या किया था, Mg को यहाँ कर दिया, Mg क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन गलत है। यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यहाँ पे Mg के पास जब +2 है, Mg के पास +2 है, एंड हाइड्रोजन के पास यहाँ पे -1 वैलेंसी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी निगेटिव हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी किसी रिएक्शन में हमें जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की वैलेंसी को निगेटिव मानने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हो जाएगा हाइड्रोजन में माइनस, मीन्स 2H-, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकता है। अगर ये यहाँ पे कैंसिल आउट ना होता तो रिएक्शन ना होता। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, ये सर्कल करके निगेटिव कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा, निगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ निगेटिव एलिमेंट क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन। तो ये क्लियर हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Mg। जो Mg फ्रेंड्स हमारा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड देन हम लोग आ जाते हैं ऊपर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, मीन्स Mg की तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स जो ये हाइड्रोजन हो रहा है ये हो रहा है रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन हमारे एक ही दोनों रिएक्शन हमारे एक ही रिएक्शन में आएंगे। उसी रिएक्शन को हम लोग कह देंगे क्या फ्रेंड्स, रेडॉक्स रिएक्शन। उसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग का कंफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। इसमें तो कंफ्यूजन होता है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, वो टॉपिक का नाम है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन एजेंट को समझने के लिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर के लिए हमें हमारा थर्ड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। तो थर्ड कंडीशन थी हमारी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन में थर्ड कंडीशन थी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। So friends, now we study about our third condition, that was most important condition. The condition was removal of electron is known as oxidation and addition of electron is known as reduction. तो इस टॉपिक का हमारे फर्स्ट सेकंड टॉपिक से मतलब नहीं था, मीन्स हमने फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में अपना इजी वे क्या समझा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, तो ये सब नहीं होगा उसमें इसमें ये अलग है और वो टॉपिक अलग था। तो इसको समझने से पहले हमें एक टॉपिक और समझना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। इस टॉपिक का नाम है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। इसको समझ लिया तो हमें दोनों चीज आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये दोनों में होगा नंबर कोई। तो सबसे पहले समझते हैं, मीन्स लेट कर लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है Zn। Zn की वैलेंसी क्या होती है, +2।
Zn में हमारा +2 मीन्स Zn के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये हो जाएगा Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये हमारा हो जाएगा Zn2 प्लस। मीन्स इसको रिवर्स कर देते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस। तो अब समझना फ्रेंड, सो Zn से माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मीन्स इलेक्ट्रॉन का मतलब सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे है बुराइयां, मीन्स हमारे पास गंदी सोचें हैं, गंदी यादें हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये मीन्स गंदा हो गया। और गंदा मीन्स समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, अगर उसी इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया मीन्स वो अच्छा बन गया, इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए तो वो और बेकार बन गया। तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे तो यहाँ पे वो अच्छा बने, तो वो अच्छा क्या बना, Zn2 प्लस, वो पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव सोच वाला था एंड ये पॉजिटिव सोच वाला हो गया, तो यहाँ पे समझना Zn2 प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, वो पॉजिटिव हो गया एंड इसलिए निगेटिव का क्या हो जाएगा, जैसे O है, O से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा O2 माइनस। तो यहाँ पे इसके बैड माइनस और बढ़ गए, इस इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये और निगेटिव हो गया। तो इतना क्लियर है। तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें वो टॉपिक मिला ही नहीं। तो ये जो यहाँ पे Zn के ऊपर 2 प्लस लिखा है, ये इसी का ऑक्सीडेशन नंबर है। जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस लिखा है, ये इसी का ऑक्सीडेशन नंबर है। इस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो यही है कि Zn के ऊपर 2 प्लस है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इस Zn का है, एंड O के ऊपर 2 माइनस है, यही ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है। तो इतना क्लियर होगा। अगर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी कंडीशन थी। तो इस कंडीशन समझने के लिए हमको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी था। तो इस कंडीशन में एग्जाम्पल लेते हैं, एक पूरा होल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसी एग्जाम्पल दोनों कंडीशन मिल जाएंगी, क्योंकि कोई दुनिया का ऐसे रिएक्शन नहीं जिसमें ये दोनों, इसमें सिंगल ये हो रहा हो और सिंगल ये हो रहा, दोनों होंगे, उसी को रिडॉक्स कहेंगे। सबसे पहले समझना है यहाँ पे रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2 2MgO। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, नॉट एज बैलेंस, तो हमारा ये रिएक्शन हो गया। तो सबसे पहले इस साइड में उसे गिवन क्या क्या है, मीन्स इसमें क्या क्या हो रहा है, तो Mg है, ये डॉट क्लियर कर देते हैं, तो Mg है हमारा। तो यहाँ पे Mg के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मीन्स Mg जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Mg हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। O2 क्या हो रहा है, O2 जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से जुड़ रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, तो जो हमारा O हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इतना क्लियर है। आप समझते हैं कि यहाँ पे माइनस प्लस क्या है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमारा जो Mg था, Mg की वैलेंसी फ्रेंड्स कितनी होती है, +2, O की कितनी होती है, -2, तो यहाँ पे क्या था, +2 -2, इसको इसको तो अभी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या प्लस माइनस होगा, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, सॉरी हो चुका है, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव इसकी निगेटिव तभी तो ये कैंसिल आउट हुए, लेकिन इसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे जो Mg को उठाएंगे वो कैसे, तो Mg में जब हम लोगों ने -2 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो ये क्या हो गया, Mg2 प्लस, सॉरी फ्रेंड्स 2 प्लस नहीं हो गया, यहाँ पे +2 होगा, तो Mg+2 हो गया। तो यहाँ पे हमें को क्लियर कर चलना है कि Mg के साथ इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे जुड़ गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पे O2 है, O के साथ मैग्नीशियम जुड़ रहा है, तो इसे हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें समझना है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो उसके समझने के लिए हमें करना पड़ेगा O में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, हमें तो इसकी वैलेंसी -2 आएगी, तभी क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी इसी में जाएगा, एंड ये क्या रिड्यूस,
मीन्स रिडक्शन हो रहा है इसके साथ। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल देखा। एंड अब हम लोग एट लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें रिएक्शन भी होगा, रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, एंड कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है उसको भी करेंगे ऐसे ही। तो आइए डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज so friends now we discussed about our last topic that was examples of some redox reaction। एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से तो ऊपर चैप्टर हम लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम्पल से पूरा टॉपिक क्लियर करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल से पहले CuO प्लस H2O इक्वल टू Cu प्लस H2O मीन्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे इसको कॉपर ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे। तो ये वैलेंसी में इसकी जो कॉपर की वैलेंसी होती है ये वेरिएबल होती है। तो इसके लिए इसका दो नाम होता है, एक क्यूप्रिक एक क्यूप्रस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट और डिफरेंट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जैसे टिन हो गया, हम लोग का मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इन सब की जो वेरिएबल वैलेंसी होती है इसकी 2 प्लस और +1 होती है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस क्या करना है अभी इसका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में CuO यहाँ पे हो क्या है CuO, यहाँ क्या हो गया रिमूव ऑफ ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन नहीं, जब ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसी को हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन। एंड देन यहाँ पे H2S है अथवा समझना, तो ये H के साथ कौन जुड़ गया, फिर H से क्या रिमूव हो गया हाइड्रोजन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। सब इजी चल रहा है, लेकिन अभी हम एक डिफिकल्ट भी देखेंगे, इसमें हमें थोड़ा डिफिकल्टी जो होगी वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। तो Cl के साथ जब H जुड़ गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे रिडक्शन। ये ऐड हो गया रिडक्शन है। ये तो हमारे कॉमन रिएक्शन थे। अब थोड़ा इसको समझते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसको एक और रिएक्शन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन हटा तो इसको करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे रिएक्शन, अगर भी ऑक्सीजन जुड़ गया इसको करेंगे ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स आई होप दैट ये आपको बहुत इजी लगे होंगे। तो अब जो हार्ड रिएक्शन है उसको भी समझते हैं हम लोग। तो हार्ड के लिए सबसे पहले इसी हमें रफ करना पड़ेगा, तो इसे सबसे पहले हम लोग रफ कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा हार्ड रिएक्शन है उसको हम समझते हैं। तो हार्ड रिएक्शन हमारा था क्या, वो था MnO2 मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको ढंग से क्लियर कर लेना, प्लस 4HCl। रिएक्शन क्या बनेगा इसमें, रिएक्शन फ्रेंड्स बनेगा तो रिएक्शन बनेगा MnCl2 प्लस H2O। इसका रिएक्शन बनेगा तो MnCl2 प्लस H2 प्लस O2। अगर फ्रेंड्स ये बैलेंस नहीं तो सबसे बैलेंस कर लेते हैं। हाँ ना ये बैलेंस हो गई। तो ये पूरी जो रिएक्शन हमारी पूरी लिखी है अभी पूरी बैलेंस है। और इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिएक्शन फाइंड करेंगे कैसे, आइए समझते हैं। MnO2 MnCl2, तो यहाँ क्या हो गया O2 हट गया यहाँ से, तो ये क्या हो गई रिडक्शन। एंड जो हमारी MnO2 है ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स आपको ये पता था कि यहाँ पे रिड्यूस हो गया। एंड यहाँ पे 4HCl है, HCl 4HCl, तो यहाँ पे H की वैलेंसी हम लोग क्या मानेंगे पॉजिटिव, तभी इसकी नेगेटिव, तभी ये क्रॉस आउट होगा। तो क्लियर है। तो यहाँ देखना HCl में जब ये हट गया, Cl हट गया मीन्स रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट, इसको क्या करेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब यहीं से हम कर सकते हैं जो HCl है ये ऑक्सीडाइज हो गया।
तो ये रिएक्शन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन था, जिसमें हमें डिफरेंट तरीके से पता चला कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे Cl है डिस्प्लेस हुआ तो इसे रिड्यूस हो गया, एंड जो Cl है यहाँ पे HCl रिमूव हो गया तो यहाँ पे H2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे हुआ, तो इस पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया redox reaction, oxidation and reduction, and in our next part we will discuss about oxidizing agent and reducing agent. It is most important topic, so इसको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।